बैसाख का महीना था। आकाश से आग बरस रही थी, धरती तप रही थी, लेकिन उज्जैन नगरी में एक अलग ही शांति और भक्ति का वातावरण था। अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिए। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। यह वही पवित्र नगरी थी जहाँ राज्य करते थे सूर्यवंश के महान पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा सब सम्राट विक्रमादित्य। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी अटूट भक्ति भगवान शिव के प्रति। राजा की दिनचर्या और भक्ति हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब पूरी नगरी सो रही होती, विक्रमादित्य उठते, नंगे पांव मंदिर की ओर चलते। महल के पास स्थित शिव मंदिर में जाकर वे अपने हाथों से शिवलिंग पर जल अर्पित करते, बेलपत्र चढ़ाते और आंखें बंद कर बस एक ही मंत्र जपते, ओम नमः शिवाय। उनके लिए यह केवल पूजा नहीं थी, यह उनका जीवन था, उनकी शक्ति थी, उनका विश्वास था। संकट की आहट। एक दिन दरबार सजा हुआ था। मंत्री, सैनिक और विद्वान सब उपस्थित थे। तभी एक वृद्ध ज्योतिषी दरबार में आया। उसने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मैंने ग्रहों की चाल देखी है। इस बैसाख में आपके राज्य पर एक भयंकर संकट आने वाला है। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री घबराकर बोले, महाराज, हमें तुरंत सेना तैयार करनी चाहिए। लेकिन विक्रमादित्य शांत थे, जैसे उन्हें किसी और शक्ति पर भरोसा हो। उन्होंने धीरे से कहा, सेना अपनी जगह है, पर जहाँ मेरी शक्ति समाप्त होती है वहाँ से मेरे महादेव की शक्ति शुरू होती है। जंगल की तपस्या। उस रात बिना किसी को बताए राजा महल छोड़कर अकेले ही घने जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन टूटा फूटा शिव मंदिर था, जहाँ वर्षों से कोई पूजा नहीं हुई थी। राजा ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, साधारण वेश में धारण किया और शिवलिंग के सामने बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक महादेव प्रसन्न नहीं होंगे मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। तब की अग्नि दिन बीतने लगे। बैसाख की तपती धूप, भूख प्यास, कमजोर होता शरीर, लेकिन राजा अडिग थे। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा। उनकी आवाज़ धीमी हो गई, लेकिन मंत्र चलता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चौथे दिन उनका शरीर जब जवाब देने लगा और अंत में वे वहीं भूमि पर गिर पड़े। अचानक चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल गया। जंगल में शांति छा गई और उस प्रकाश के बीच प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प, आंखों में असीम करुणा। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, विक्रमादित्य, तुम एक सम्राट होकर भी इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? राजा ने मुश्किल से आंख खोली और धीमे स्वर में बोले, प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे राज्य पर संकट आने वाला है, मैं अपनी प्रजा को बचाना चाहता हूँ। महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनकी आंखों में प्रसन्नता झलकने लगी। उन्होंने कहा, तुमने अपने लिए नहीं, अपनी प्रजा के लिए तप किया है। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा राजधर्म है। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और भूमि को स्पर्श किया। पूरा वातावरण गूंज उठा। तुम्हारे राज्य पर आने वाला संकट अब समाप्त हो चुका है। अगले ही पल राजा की चेतना वापस आ गई। जब वे उज्जैन लौटे तो उन्होंने सुना, महाराज, एक भयंकर तूफान राज्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अचानक दिशा बदलकर कहीं और चला गया। पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा। सबके मन में एक ही विश्वास था, महादेव ने अपने भक्तों की रक्षा की। उस दिन के बाद सम्राट विक्रमादित्य की भक्ति और भी प्रसिद्ध हो गई। उन्होंने यह सिखाया, सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, भावना से होती है, और सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के लिए जीता है। जब मन सच्चा हो तो महादेव स्वयं रक्षा करते हैं। वैसाख का महीना हमें याद दिलाता है कि निस्वार्थ भक्ति और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है।
आपको ये कथा कैसी लगी, लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।